सलाम मेरी अजीज पंखो। आज ना मेरी वीडियो एक दिन लेट है, सॉरी फॉर दैट। असल में ना मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। आई वाज स्ट्रगलिंग सो मच, टेंशन के मारे मेरे फेफड़ों में हार्ट अटैक वाली फीलिंग आने लगी थी। मैंने तुम लोगों से ट्विटर और यूट्यूब पे पूछा कि बताओ क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस टॉपिक पर अपनी कैंची जैसी तेज जुबान चलाऊं। तुम लोगों ने भी कोई खास हेल्प नहीं की मेरी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, घर की दीवारों से भी पूछा, किसी ने कोई कंटेंट दिया ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूबर की स्ट्रगल पर टॉर्च से रोशनी डाली जाए, क्योंकि मुझे डेली बेशुमार इतने मैसेजेस आते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के इनबॉक्स में लगता है जैसे फट ही जाएगा। और मैसेजेस में होता यही है कि यार चैनल शुरू करना है, शाउट आउट दे दो, मैं चैनल शुरू करना है, कैसे करूं, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई तवीज, कोई टोटका, कोई चूरन, कोई मंजन ऐसा बता दो कि मेरी पहली वीडियो पर ही 1 मिलियन व्यूज आ जाए। कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, रोस्टिंग बहुत है, हर कोई हर किसी को रोस्ट ही कर रहा है, मैं वो करना शुरू कर दूं, या फिर मुझे करंट अफेयर्स पे बात करनी चाहिए। ये मैसेज के मैंने 2 साल से चैनल खोला हुआ है और व्यूज ही नहीं आते। भैया अगर तुम्हारे दिमाग में सारे सवाल चुल मचा रहे हैं ना, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन टर्न ऑन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यार ये वाला काम नहीं करना भाई। वीडियो के शुरू में जो वीडियो टोटल होती ही 2 मिनट की, उसमें 30 सेकंड यही करने में जब गुजारोगे तो बताओ लोग क्या घंटा तुम्हारे चैनल पर टिकेंगे। ऑडियंस को पहले 10 सेकंड में इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो कि वो तुम्हारे चैनल पर रुक जाएं। जब इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करोगे ना तो सब्सक्राइब करने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लास्ट में बोल दो कि जैसे मैं बोलती हूँ कि एक रिमाइंडर होता है कि यार अगर एंजॉय किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। दूसरी बात, हर यूट्यूबर की अलग स्ट्रगल होती है। टॉपिक का कंटेंट ढूंढने की स्ट्रगल उनको होती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड करते हैं। जैसे कि मैं पहले हफ्ते में 3 वीडियोस लाती थी और ट्रस्ट में मुझे एंजाइटी हो गई थी, क्योंकि इट्स टू मच टू हैंडल। अब जो कमेंटेटर होते हैं ना, जैसे कि डकी भाई, खुजली फैमिली या मैं, हमको चाहिए होते हैं वो टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग में हो। जैसे धिनचक पूजा ने कोई गाना बना दिया या टिकटॉक की कोई वीडियो वायरल हो गई या एनीथिंग क्रेजी। अब डकी भाई, खुजली फैमिली की बात तो ये है कि अगर वो महीने में 1 वीडियो भी अपलोड करेंगे ना, तो ऑडियंस सबर शुक्र से उस वीडियो को पीस बांट देके उस वीडियो को मिलियन व्यूज दे देती है, क्योंकि माशाल्लाह से भैया उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक स्ट्रॉन्गर से भी स्ट्रॉन्ग। मुझे हर 3 दिन बाद वीडियो लानी होती है और कंटेंट ढूंढने के लिए मुझे थर के सहराओं में, अफ्रीका के जंगलों में, कश्मीर की वादियों में, यूरोप की सड़कों में खाक छानना पड़ती है कि भाई कोई तो कंटेंट मिल जाए। अब अगर कोई चीज कोई बार ट्रेंडिंग में आई है, किसी की कोई बेवकूफी, कोई मिर्च मसाली वाली खबरें अगर मेरी आंखों के सामने गुजरती हैं, तो भाई हाथ मलते हुए मैं जरा सूखा सांस लेती हूँ कि हाय सदके जाओ, मुझे कंटेंट मिल गया है। अब जब कंटेंट मिल जाए तो भाई स्क्रिप्ट 1 घंटे में और एडिटिंग 4 घंटे में मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन एक प्रिकॉशन ये भी रखनी पड़ती है कि किसी ऑफेंसिव टॉपिक पर बोलने से लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजन, किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करोगे तो गालियां, जुगते, लानते इतनी ज्यादा मौसूल होंगे कि तुम अपना सर पकड़ के बैठ जाओ कि भाई अपना ओपिनियन देना कौन सा गुनाह है भाई है। अगर आपकी ऑडियंस का ओपन माइंड नहीं है तो गालियां जूते पड़ेंगे। खैर, अगर तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना दी तो व्यूज भागते हुए तुम्हारे कदमों में आके गिरेंगे। और अगर कोई टॉपिक नहीं मिला तो टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है, और लाजमी नहीं है कि उस क्रिएट किए हुए टॉपिक की वीडियो पर तुम्हें व्यूज आए। उस नॉन ट्रेंडिंग टॉपिक पर व्यूज आते हैं क्लिक बेट से। क्लिक बेट करने वाले खाते हैं गालियां। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरी ऐसी कितनी ही वीडियोस हैं जो नॉन ट्रेंडिंग वीडियोस पर हैं और वो वीडियोस अच्छी हैं, उनमें एंटरटेनमेंट है, उसमें जोक्स हैं, पर उन वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आए? क्योंकि टाइटल क्लिक बेट नहीं था। जिसका दुख होता है कि जब आप ढेले पहाड़ के इतना सोच के पूरा दिन लगा के स्क्रिप्ट लिखते हो, मेहनत करते हो, फिर व्यूज ना आए। और एक मसला ये भी होता है कि एक ही रिपीटेटिव चीज बना के जब तुम लोग तंग आ जाते हो तो दिल चाहता है कि यार कुछ और ट्राई करें, कुछ फ्रेश करते हैं ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, पर जरूरी नहीं है। मैंने मुसीबत टीवी की सीरीज स्टार्ट की थी जो कि प्योर चवली, स्टूपिडिटी, रैंडमनेस थी। उसका ह्यूमर लोगों को समझ ही नहीं आया। उस पे इतने डिसलाइक्स, इतनी गालियां के कानों से धुआं ऐसा निकला जैसे दिमाग में लावा पक रहा हो। सेम आई स्टार्टेड डबिंग शॉर्ट क्लिप्स, रैंडम क्लिप्स उठा के उनको उर्दू या पंजाबी में फनी डब करती होती थी। उस पर भी मेरी प्यारी हसीन ऑडियंस ने पर्सनली ले लिया और दे गाली पर गाली। एक मसला ये भी है कि अगर तुम लोग किसी पर्सनैलिटी पर कमेंट्री करोगे, वीडियो बनाओ, चाहे तुम उस बंदे की 4 मिनट तक तारीफें करो और बीच में कोई एक आधा जोक कर दो, तो लोग तुम्हें कमेंट्स में जेलस होने का ताना देंगे। कमेंट्स के लिहाज से हम यूट्यूबर्स जो है ना, इस दुनिया के हर बंदे से बहुत ज्यादा जलते हैं। अल्लाह ही खैर करे। यार हम ना किसी स्पेसिफिक बंदे से तो नहीं जलते, लेकिन हाँ तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के कलेजा जरूर जलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला जो कि मेरे साथ बहुत होता है और उन यूट्यूबर्स के साथ भी जिनका यूट्यूब फुल टाइम जॉब है, जिनका ब्रेड एंड बटर ही यूट्यूब है। मुझे हफ्ते में जो 3 या 2 वीडियोस लानी होती हैं, मतलब हर काम क्विक करना होता है, फौरन कंटेंट ढूंढो, स्क्रिप्ट लिखो, जोक्स डालो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो, पब्लिश करो, ये सारे काम मुझे एक ही दिन में करने होते हैं। कभी कभी ये होता है कि मेरा मूड ही नहीं होता, कभी सर में दर्द है, मैं फॉर सम रीजन दुखी हूँ, मैं पूरा दिन रोती रही हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं सोफे से हिलूं भी, लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि कल मुझे वीडियो अपलोड करनी है। वरना यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि रेगुलर ना हो तो वीडियोस को नोटिफिकेशंस ही नहीं जाते और ना ही वीडियो सब्सक्राइबर्स को फीड में शो होती है। इसीलिए ऊपर से बेशक हम बहुत शार्प, चहचहाती, हंसती हुई आवाज आ रही है, लेकिन अंदर से आई माइट वांट टू डाई। इसलिए अगर कभी वीडियोस अच्छी ना आए ना तो समझ जाना कि बंदे के साथ कोई इश्यू है। खैर, ये सारी बातें सुनने के बाद तुम लोग मुझे बताओ कि क्या तुम अब भी चैनल शुरू करने का शौक रखते हो? और जो कमेंट्स में मुझे
भी बताओ कि तुम्हारा कौन सा चैनल है और तुम कैसा कंटेंट बनाते हो सकता है तुम्हें यहाँ से सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। और आज के लिए मेरी स्ट्रगल्स मैंने बता दी, इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी और व्यूज मुझे उस पे भी इतने खास नहीं मिले, यहाँ रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो क्योंकि करना चाहिए। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे प्लीज ये भी बताओ, तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।